बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 14 9th क्लास की मैथमेटिक्स। अब सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि ट्रू एंड फॉल्स मौजूद है, हमने बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जिसका पहला एमसीक्यूज है द एरिया ऑफ अ क्लोज फिगर। आप बताएं कि आपके पास एक क्लोज फिगर है, उसका जो एरिया होता है वो बेसिकली मींस, उसका मतलब है रीजन इनक्लोज बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ द फिगर। अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सर्किल है, ये ट्रायंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका पैरेललोग्राम है। ये सारी की सारी जो तस्वीरें हैं ये आपकी क्या है, क्लोज फिगर है। देखिए बंद है, सारी की सारी जो है वो आपकी क्या है, बंद है। तो ये आपकी एक क्लोज फिगर्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ द क्लोज फिगर, तो इनका जो एरिया होगा वो कैसे, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक से ज्यादा लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, लेट्स सपोज मैं एक से ज्यादा लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। अब मैंने एक से ज्यादा देखे लाइंस ड्रॉ कर दी है, तो क्या बन गया है, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया है। तो ट्रायंगल तो बन तो गया है, तो मगर ये जो अंदर वाला इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये जो बंद है, जो बाउंडेड है, जो बिल्कुल बंद है, ये क्या कहलाता है, ये आपका एरिया कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, बेसिकली आपका यही आपका एरिया कहलाता है। तो यहां पे भी यही कह रहा है कि एरिया ऑफ द क्लोज फिगर, किसी भी क्लोज्ड फिगर का जो एरिया होता है वो बेसिकली क्या होता है, इनक्लोज बाय बाउंडिंग, जो किसी लाइनों के अंदर बंद होता है। ये जो अंदर वाला ये आपका एरिया है, इसका ये वाला जो बंद जो है ये आपका एरिया है। तो बिल्कुल इसके अंदर ये जो पहला ट्रू फॉल्स है, इसके अंदर बिल्कुल सही कह रहा है कि किसी भी फिगर के अंदर ये जो बाउंडेड एरिया होता है यही बेसिकली एरिया होता है। ये बिल्कुल ट्रू है। अब नंबर 2 है हमारे पास ट्रू फॉल्स। अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कह रहा है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसके अंदर क्या हो, चार, सबसे पहले चार साइड्स हो, ऐसी तस्वीर जिसके अंदर चार साइड्स हो, 1 2 3 4, चार साइड्स हो, और जिसकी आमने सामने वाली साइडें बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो कह रहा है कि आपके पास रेक्टेंगल है, अब इसके अंदर आप एक डायगोनल बनाएं। अब डायगोनल फॉर एग्जांपल मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूं, उसको नाम दे देता हूं ए, इसको मैं नाम देता हूं बी, इसको मैं नाम दे देता हूं सी, और इसको नाम दे देता हूं डी। अब इनके अंदर डायगोनल बनाए। डायगोनल कैसे बनेंगे, जब हम एक कोने को दूसरे कोने से मिला दें। सेम से नहीं मिलाएंगे क्योंकि फिर वो डायगोनल नहीं होगा, एडजेसेंट से नहीं बनाना, इसको इससे इसके मिला दें, ये आपका डायगोनल बन गया, और इसको इससे मिला दें तो ये आपका क्या बन गया, ये भी आपका डायगोनल बन गया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही में बना देता हूं, ठीक है, ओके जी। अगर आप ये इस तरफ से बनाना चाहें, डी से बी तक बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। अब आप देखिए, जब मैंने इसके डायगोनल बनाया तो डायगोनल बनाने से क्या हो गया, ये जो रेक्टेंगल है ये दो तस्वीरों में बढ़ गया है। देखिए ये एक तो ये वाली तस्वीर बन गई, ये बन गया, ये भी कौन है, ये भी ट्रायंगल है, और ये जो नीचे वाला है ये भी कौन है, ये भी आपका ट्रायंगल है। तो इसके अंदर इसका मतलब इसके अंदर जो ट्रायंगल्स बन गए वो कितने बन गए, 2 बन गए। और ये जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे ना, यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों के दोनों जो है, किसी भी रेक्टेंगल को अगर हम डायगोनल बनाने से आपके 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, और वो जो दोनों होंगे ना, वो दोनों के दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब इनकी शेप और साइज, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है साइज एंड शेप उनकी क्या होगी, सेम होगी। बिल्कुल आप देखें, डायगोनल बनाने से, किसी रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल बनाने से 2 ट्रायंगल बन गए, और दोनों ट्रायंगल की जो साइज है और जो उनकी शेप होगी वो सेम होगी। इसका मतलब है दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये आपका ट्रू होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नया ट्रू फॉल्स है, 3 नंबर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैज डिफरेंट एरियाज। कह रहा है कि अगर आपके पास कुछ शेप्स है, लेट्स सपोज मैंने एक शेप बनाई है, देखिए ये दोनों तस्वीरें कौन है, स्क्वायर है, क्योंकि इसकी चारों साइडें क्या है, आपस में बराबर है। इसकी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में क्या है, बराबर, इन दोनों की, ये दोनों जो तस्वीरें हैं ये दोनों स्क्वायर हैं। ये दोनों कौन है, ट्रायंगल, क्योंकि इनके अंदर 3 कोण हैं, दोनों के अंदर ये ट्रायंगल है। अब ये कौन है, इसकी देखिए आमने सामने वाली साइडें बराबर है, चारों साइडें बराबर नहीं है, सिर्फ आमने सामने वाली साइडें बराबर है। तो इन डायग्राम को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। तो ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये आपके पास ट्रायंगल है, और ये आपके पास स्क्वायर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं इसके ये जो अंदर वाला एरिया है,
इसके जो ये जो अंदर वाला एरिया है, अंदर वाला एरिया और इसका जो एरिया है, इन दोनों का एरिया क्या होगा? हो सकता है कि शेप छोटी बड़ी कोई मुझसे बन गई हो, मगर फर्ज करें ये दोनों जो स्क्वायर है ना, इनके अंदर एक खासियत है कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट, माने जिनकी साइज और शेप क्या है? सेम। जब दो या उससे ज्यादा चीजों की साइज और शेप सेम होती है तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों भी देखें ट्रायंगल, ये दोनों, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इन दोनों की साइज और शेप सेम है। और ये वाली जो हो सकता है कि जो मैंने तस्वीर बनाई वो छोटी बड़ी हो, ये बात ध्यान में रखिएगा, मगर अभी फिलहाल मैंने जो ये दोनों बनाए, ये दोनों रेक्टेंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों स्क्वायर, इन तीनों का जो आपस में रिश्ता है वो कौन सा है? कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है इन सब की, ये सब के सब, इन सब की जो साइज है और जो शेप है वो क्या है? सेम है। तो मुझे बताया कि जब आपकी चीजें कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब दो या उससे ज्यादा चीजें अगर कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनका जो एरिया होगा, द एरिया शुड बी सेम। एरिया शुड बी सेम, उनका एरिया क्या होगा? सेम। फर्ज करें कि आपके पास दो गाड़ियां हैं और दोनों सेम गाड़ियां आपने ली है, सिविक गाड़ी ली है आपने, दो ली है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों सिविक जो है, एक के अंदर स्पीड ज्यादा होगी, दूसरे के अंदर कम होगी? नहीं। अगर दोनों सिविक गाड़ियां, उनका मॉडल सेम है तो दोनों की जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, और दोनों के अंदर जो बैठने की जगह होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी। दोनों का जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अगर दो कमरे हैं और दोनों कमरों सेम है तो इनका मतलब है उन दोनों की जो मेजरमेंट है, उन दोनों का जो एरिया है वो भी क्या होगा? सेम। अगर दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है, मींस उनकी साइज और शेप सेम है, तो इसका मतलब है कि उनका एरिया भी क्या होगा? सेम। यहां पे कह रहा है कि फर्ज करें कि अगर आपके पास एक तस्वीर है और उस तस्वीर में यह है कि अगर आपके पास दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया जो है ना वो डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं होगा। अगर दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है तो उनका जो एरिया होगा वो भी हमेशा सेम होगा। तो इसका मतलब है ये ट्रू फॉल्स गलत होगा। स्टूडेंट्स, नंबर 4 हमारे पास ट्रू फॉल्स है। कह रहा है कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, आपके पास जो शेप है वो कौन है? पैरेललोग्राम है। और अगर आप इस पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करना चाहते हैं तो वो जो उसका एरिया मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका बराबर होगा किसके? कह रहा है कि एरिया इज इक्वल टू किसके? प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करें। कह रहा है कि किसी पैरेललोग्राम का अगर हमें एरिया चाहता है तो वो एरिया हमें मिलेगा, किससे मिलेगा? मल्टीप्लाई करने से, प्रोडक्ट करने से। अच्छा, किसको मल्टीप्लाई करने से? बेस एंड हाइट। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करने से। अच्छा, हाइट की जगह पे ये वाला वर्ड भी आ सकता है, कौन सा? अल्टीट्यूड। अगर हम बेस और हाइट को या बेस और अल्टीट्यूड को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? पैरेललोग्राम का। और जब भी पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है ये जो आपका ट्रू फॉल्स है ये बिल्कुल सही कह रहा है। स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर 5 ट्रू फॉल्स है। कह रहा है कि द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल मींस परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड बेस। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के एंगल का जो मीडियन होता है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। किससे परपेंडिकुलर होगा? अपोजिट साइड बेस से। तो ये बात गलत है। कभी भी ट्रायंगल का मीडियन, कभी भी किसी ट्रायंगल का जो मीडियन होगा वो कभी भी बेस से नहीं होगा। बेस जो है वो नेसेसरी नहीं है किसी भी मीडियन के लिए। किसी ट्रायंगल के मीडियन के लिए जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो बेस जो है वो नेसेसरी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं
कि अगर आपके पास मीडियन की जगह पे अल्टीट्यूड होता, अगर मीडियन की जगह पे अल्टीट्यूड होता तो हम फिर कह सकते थे कि किसी ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, मगर ये कभी भी नहीं कहेंगे कि मीडियन जो है वो ट्रायंगल से जो है वो परपेंडिकुलर है, ये नहीं हो सकता। तो यहां पे ये आपका जो ट्रू फॉल्स है ये गलत है कि किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड बेस से, ये जरूरी नहीं है। अब नंबर 6 हमारे पास ट्रू फॉल्स है, कह रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैन समटाइम्स बी डिफरेंट। कह रहा है कि फर्ज करें आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, ऐसी लाइंस जो सेम हैं, आपके पास ऐसी लाइन जिनका डायरेक्शन सेम है। जैसे देखिए अगर कोई वन वे रोड होता है तो किसी वन वे रोड पे जब गाड़ियां जा रही होती है तो सारी की सारी गाड़ियों का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस हैं, अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, इनका डायरेक्शन सेम है, तो फिर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर कैसे होता है, ऐसी लाइन जो खड़ी हुई हो, ये लाइन आपकी, ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके जी, तो अब मुझे बताएं, एक मैं इसके अंदर और लाइन निकाल लेता हूं, ये भी परपेंडिकुलर है। तो अब यहां पे ये कह रहा है कि बताएं कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ऐसे कॉलम में जो डिस्टेंस होगा वो आपका डिफरेंट होगा। तो ये बात गलत है। आप कैसे गलत है, आप देखें, ये मैंने एक लाइन निकाली परपेंडिकुलर, ये भी लाइन निकाली है, इधर मैं एक 5, 10, 15 और निकाल लेता हूं। आप किसी भी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान कितनी भी लाइनें निकालें, अगर आपकी दो लाइनें सेम हैं, अगर आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं, उनके दरमियान अगर आप परपेंडिकुलर ऐसे लाइंस निकालते हैं तो आप देखें कि हर लाइन का जो आपने परपेंडिकुलर लाइन निकाली है बीच में इनके, ये जितनी भी मैंने लाइन निकाली है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन सारों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सारों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इन सब का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। फर्स्ट करें ये लाइन 2 मीटर की है, ठीक है, इसके इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, तो इन सारी की सारी लाइनों का जो परपेंडिकुलर लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, 2 मीटर होगा। तो जब भी आपके पास दो पैरेलल लाइंस होंगी उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट ऑलवेज रिमेन सेम, नॉट बी डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये बात भी गलत है, ये फॉल्स होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 7 जो ट्रू फॉल्स है वो है एन अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑलवेज बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। कह रहा है अगर आपके पास अल्टीट्यूड है और आपका जो अल्टीट्यूड होता है वो हमेशा क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट करता है, अपोजिट साइड को। तो ये बात गलत है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी भी अल्टीट्यूड जो है वो बाइसेक्ट नहीं करता। हां, मीडियन बाइसेक्ट करता है। ये अगर बात लिखी हुई है कि भाई मीडियन जो है वो बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, तो ये बात जो है वो दुरुस्त है, ये बात हो सकती है। मगर अल्टीट्यूड जो है वो नेवर बी बाइसेक्ट, नेवर बी बाइसेक्ट, कभी भी बाइसेक्ट नहीं करता। कौन नहीं करता, अल्टीट्यूड नहीं करता, ठीक है। हाइट नहीं बाइसेक्ट करती, मगर मीडियन बाइसेक्ट करता है। तो ये भी आपका जो ट्रू फॉल्स होगा ये आपका गलत होगा। स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन का लास्ट ट्रू फॉल्स है, टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरियाज। आपके पास दो ट्रायंगल हैं आर इक्वल इन एरियाज, उनका जो एरिया है अंदर वाला जो क्लोज बाउंडेड जो एरिया है वो उनका इक्वल है। ओके, इफ दे हैव सेम बेस एंड इक्वल अल्टीट्यूड। कह रहा है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, ये भी आपके पास ट्रायंगल है, ये भी आपके पास ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो है वो 3 कोने हैं, ठीक है। एक ये कोना हो गया, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये और ये, देखें तो इसके अंदर भी 3 कोने, इसके अंदर भी 3 कोने, इसका मतलब ये दोनों कौन है, ट्रायंगल है। अब यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना ये आपस में इक्वल है, ये आपस में क्या है, इक्वल है।
तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये इक्वल है तो इनका जो एरिया होगा, इन दोनों का जो एरिया होगा, जो अंदर वाला क्लोज बाउंडेड, अंदर क्लोज वाला जो बाउंडेड एरिया है अंदर वाला, ये भी इनका क्या होगा, तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, वो भी सेम होगा। अगर इनका एरिया सेम है, दो ट्रायंगल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका एरिया भी सेम होगा। अच्छा, और इनका बेस और अल्टीट्यूड, इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस होगा और जो अल्टीट्यूड होगा, अच्छा अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल इक्वल है तो उनका एरिया भी सेम, नंबर 2 बेस भी सेम, नंबर 3 उनका अल्टीट्यूड भी सेम। ये क्वेश्चन में कह रहा था, तो इसका मतलब है ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और उसका अगर आप अंदर वाला क्लोज बाउंडेड एरिया मालूम करना चाहते हैं तो आप इस फार्मूले से करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। जो भी ट्रायंगल का बेस होगा और अल्टीट्यूड होगा, अल्टीट्यूड की जगह हाइट भी आ सकती है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल का अगर आप एरिया मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला होगा। और ये जो आपको क्वेश्चन था ये बिल्कुल सही है, सही कह रहा है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द करेक्ट आंसर, एमसीक्यूज है हमारे पास। नंबर 1, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज सेम, कह रहा है कि अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक देखें ये परपेंडिकुलर लाइन है, मैंने पहले भी कहा था जो खड़ी हुई साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। जो भी चीज इस तरह होगी उसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है आपको नजर आ रही है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहां पे कह रहा है कि ये जो दोनों आपकी परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। द लाइंस आर, तो फिर वो लाइनें क्या कहलाएंगी, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा यही सेम एमसीक्यूज हम ऊपर करके आए थे। ऊपर में हमें ये कहा था कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं, अगर आपके पास, ऊपर में क्या कहा था कि अगर आपके पास टू लाइंस हैं, अगर आपके पास दो लाइंस हैं और अगर वो दोनों लाइनें ये हैं, अगर आपस में सेम है, पैरेलल हैं, उनका डायरेक्शन सेम है, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके दरमियान अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस निकालेंगे तो उन परपेंडिकुलर लाइंस का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमें पहले जो है वो ट्रू फॉल्स में गिवन था। अब यहां पे उल्टा कहा है कि अगर आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, आपके पास टू जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस है, फॉर एग्जांपल दो परपेंडिकुलर आपके पास फॉर एग्जांपल या उससे ज्यादा लाइंस हैं और वो लाइंस का जो डिस्टेंस है ना वो सेम है। फर्ज करें इन दोनों का, इस लाइन का और इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों लाइनें होंगी वो क्या होंगी, वो आपकी लाइनें ये होंगी, पैरेलल होंगी। दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनका डिस्टेंस सेम होगा। यहां पे उल्टा कह रहा है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं और उनका अगर डिस्टेंस सेम है, उन दोनों का जो डिस्टेंस है लाइंस का अंदर वाला परपेंडिकुलर वो सेम है, तो इसका मतलब है लाइनें क्या है, वो लाइनें आपकी पैरेलल हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं अगर उनका दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका सेम है। उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 2 एमसीक्यूज है, क्या कह रहा है कि इफ टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरियाज, आपके पास दो ट्राइंगल हैं और इन दोनों का जो अंदर वाला बाउंडेड एरिया है, इन दोनों का जो एरिया है, इन दोनों का आपका जो एरिया है वो क्या है, अगर सेम है, दो ट्राइंगल का अगर एरिया सेम है तो फिर देन दे विल बी डैश कॉन्ग्रुएंट इज वेल एज वेल। तो बताएं कि इनका क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, डैश कॉन्ग्रुएंट होगा। तो पहला एमसीक्यूज है और पहला ऑप्शन है नॉट नेसेसरी, नंबर 2 है, बी है नेसेसरी, सी है डेफिनेटली और डी है नन ऑफ दीज। स्टूडेंट याद रखिएगा अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स का अगर एरिया सेम है तो याद रखिएगा तो फिर नेसेसरी होगा, नेसेसरी है, जरूरी है कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होंगे।
उनकी साइज और शेप सेम होगी, अगर किसी चीज की साइज और शेप सेम है तो इसका मतलब वो कौन है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब साइज एंड शेप सेम। तो कह रहा है अगर मैं उल्टा बोलूं, अगर ये दो ट्रायंगल है, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है, इन दोनों की साइज और शेप सेम है, तो ये बात भी कंफर्म है कि उन दोनों का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, सेम। यहां पे उल्टा पूछ रहा है कि अगर दो ट्रायंगल है, उनका अगर एरिया सेम है तो बताएं कि आपस में वो कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, डेफिनेटली होंगे, नेसेसरी होंगे। तो इसमें डेफिनेटली भी ऑप्शन हो सकता है, मगर डेफिनेटली से ज्यादा जो प्रॉपर और जबरदस्त अलस्ती जो आंसर होगा ना, वो होगा नेसेसरी। जरूरी हो जाएगा कि आपके वो दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, नेसेसरी यहां पे आएगा। तो नेसेसरी आप देखें इसमें जो ऑप्शन है वो आपका बी है। अब नंबर थर्ड हमारे पास एमसीक्यूज है। परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड। याद रखिएगा किसी भी वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर होता है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल से जो परपेंडिकुलर होगा अपोजिट साइड की तरफ, वो कौन होगा, ये हम पहले डिस्कस करके आए हैं। तो मैंने हमेशा कहा था कि जो अल्टीट्यूड होता है, जो अल्टीट्यूड होता है वो हमेशा, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होगा, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होगा वो हमेशा जो है आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा अपोजिट साइड के, मगर मीडियन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, एक बार दोबारा भी बता देता हूं। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं यहां पे यही बात कहता कि अगर यहां पे मीडियन होता तो मीडियन आपका परपेंडिकुलर नहीं होता। कौन होता है, अल्टीट्यूड सिर्फ ट्रायंगल का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 4 एमसीक्यूज है। पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम बेस एंड सेम एल्टीट्यूड आर। कह रहा है अगर आपके पास दो पैरेललोग्राम है या उससे ज्यादा है, ये आपके पास दो पैरेललोग्राम है हैविंग सेम बेस एंड सेम एल्टीट्यूड, इसका बेस और इसका बेस, इन दोनों का जो बेस है और इन दोनों का जो अल्टीट्यूड है वो दोनों सेम है। अगर आपके पास दो पैरेललोग्राम्स हैं और उन दोनों का जो बेस है और अल्टीट्यूड है वो अगर सेम है, तो इन दो पैरेललोग्राम को हम क्या कहेंगे, इन दो पैरेललोग्राम को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। और उसके अलावा क्या कह सकते हैं, इक्वल इन एरियाज। अगर दो आपके पास पैरेललोग्राम है, उनका अगर बेस और अल्टीट्यूड सेम है तो इसका मतलब है उनका अंदर वाला जो बाउंडेड एरिया है, इन दोनों का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, सेम। आपस में ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, वो भी सेम होगा। या उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर दो आपके पास पैरेललोग्राम है और वो दोनों, उनका बेस और अल्टीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब है वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, उन दोनों का एरिया भी सेम हो सकता है और वो आपस में सिमिलर है। तो यहां पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, सारे इसके करेक्ट हैं। ठीक है, नंबर 5 है हमारे पास, टू पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल बेसिस। कह रहा है अगर आपके पास दो पैरेललोग्राम है, अगर आपके पास ये दोनों जो है वो पैरेललोग्राम है और इन दोनों का जो बेस है, इन दोनों का सिर्फ जो है बेस, यहां पे सिर्फ बेस की बात कर रहा है। अगर मैं अल्टीट्यूड को मिटा दूं, इन दोनों का जो सिर्फ बेस है वो क्या है, इन दोनों का बेस सेम है, तो फिर दे विल बी हैविंग सेम एरिया। तो फिर ये भी बात होगी कि उनका जो एरिया होगा, इसको मिटा देता हूं फिलहाल में। ठीक है, इनका जो एरिया होगा वो भी क्या है, वो भी क्या, इसके एरिया के बारे में क्या करें, इन दोनों का जो एरिया है वो भी क्या है, सेम है। ओके, तो फिर इफ ऐसा कब होगा, तो इसके भी जो सारे ऑप्शंस होंगे वो भी करेक्ट होंगे। देयर अल्टीट्यूड सेम, लाजिम बात है। अगर दो आपके पास पैरेललोग्राम है, उनका अगर बेस सेम है और उनका एरिया सेम है, तो इसका मतलब है उनका अल्टीट्यूड भी सेम होगा। बिल्कुल बात सही है। तो बहरहाल की सारे जो ऑप्शन हैं वो सारे के सारे आपके
करेक्ट होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 14 का हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यूज है वो है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल अल्टीट्यूड, देन ट्राइंगल्स आर। कह रहा है हमारे पास दो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की साइन है। कह रहा है एक हमारे पास ट्राइंगल है उसका नाम है ABC, दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है उसका नाम है DEF। इन दोनों ट्राइंगल की खूबी यह है कि इन दोनों ट्राइंगल का जो आपके पास बेस है और इन दोनों ट्राइंगल का जो अल्टीट्यूड है, हाइट है, वो दोनों क्या है, सेम है। तो बताएं कि ये जो दोनों जो ट्राइंगल होंगे ये आपस में क्या कहलाएंगे। इसमें याद रखिएगा, आपके पास एक ट्राइंगल आपका ये मौजूद है, दूसरा ट्राइंगल आपके पास ये मौजूद है। आप दोनों ट्राइंगल में देखें कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, ये दोनों जो आपको ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक का नाम ABC, दूसरे का नाम DEF, ये अगर दोनों, इन दोनों का अगर बेस और अल्टीट्यूड अगर सेम होगा तो हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल जो है ना, ये आपके पास कौन है, शरीफ है, मींस कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, उल्टा भी आ सकता है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, वो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर उनका बेस और अल्टीट्यूड क्या होगा, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आ सकता है। तो हम कहेंगे बेस और अल्टीट्यूड उनका क्या होगा, सेम होगा। इसलिए उम्मीद करता हूं ये रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी और उम्मीद करता हूं कि ये रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 14 आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल है, अगर कोई चीज नहीं भी समझ में आई, आप उसको रिवर्स करके सुने। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। देखिए, आप अगर कोशिश करेंगे ना तो आप कर लेंगे। अगर आप कहते रहेंगे मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुश्किल है, तो मुश्किल है। हर वो काम हमें तकलीफ देता है जो हम नहीं करते। अगर कोई बंदा कर लेता है तो उसके लिए आसान है। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाना मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं करता हूं। अगर मुझे कोई कहे वाढे का काम करो तो मेरे लिए मुश्किल होगा, मगर अगर मैं सीखूं, उसके लिए कोशिश करूं और कंटिन्यूस तैयारी करूं तो मैं कर लूंगा। ठीक है, तो इंसान के लिए जो है वो कोई भी काम मुश्किल नहीं है क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं। हम हर कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर हर सलाहियत दी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।